नमस्कार साथियों। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती हो रही है उस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। उस श्रृंखला में एक नया वीडियो आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। जीके विद विनीता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए पहला प्रश्न, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? आपको हमेशा जो है 7 बजे के लगभग जो है आपको ये टेस्ट का वीडियो जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो जो है मिलता रहेगा। तो इसमें देखिए मल्लीनाथ जी की याद में तिलवाड़ा पशु मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। कौन सा पशु मेला? तिलवाड़ा पशु मेला जो है वो किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ जी जो है उनकी याद में। अगला प्रश्न है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? तो देखिए पर्युषण पर्व जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर द होगा। अगला प्रश्न जो अपना है तीसरा प्रश्न, ये देखिए बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा जो है उसका मेला कहाँ लगता है? जयपुर जिला, अलवर जिला, सवाई माधोपुर जिला या टोंक जिला? तो देखिए बाणगंगा नदी जो है ये जयपुर से निकलती है, बैराठ की पहाड़ियों से। तो इसका मेला भी कहाँ लगेगा? जयपुर में लगेगा। तो जयपुर जिला जो है वहां पर बाणगंगा का मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? डेयरी दुग्ध जो है उसमें, तो इसमें जयपुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? सेवण, धामण, खसखसे या दूब? तो देखिए पश्चिमी जो राजस्थान है अपना, जैसलमेर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, इसमें एक दुधारू पशु जो होते हैं उनके लिए जो घास है वो बहुत ही उपयोगी घास होती है और वो है सेवण घास। तो सेवण घास का जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ चारे के रूप में उपयोग की जाती है। तो इसमें सेवण घास होगा अपना। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, असुमेलित जोड़े को छांटिए। वर्तमान में नाम इनके और प्राचीन नाम। असुमेलित जोड़ा जो है वो हमें छांटना है। तो देखिए गंगानगर जो है, गंगानगर को योद्धे, हाँ ये सही है। गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उसको योद्धे प्राचीन काल में कहा जाता था। किसको? गंगानगर को। ये सही है। उदयपुर जो है, उदयपुर और उसके आसपास का चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग है उसको सीवी कहा जाता था। तो ये भी सही है। जालोर जो है, जालोर को स्वर्णगिरी, ये भी सही है। भरतपुर, विराट, ये जो है इसमें ऑप्शन होगा। विराट जो है जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, भरतपुर वाला क्षेत्र नहीं है। भरतपुर वाला जो है मेवात के अंतर्गत आता है, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र। तो ऑप्शन द जो है वो असुमेलित है, भरतपुर, विराट। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा? राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, सारस के लिए या शेर के लिए? कौन सा पूछा गया? सीता माता अभ्यारण्य। तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ जो जिला है वहां पर है ये सीता माता अभ्यारण्य। तो राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य जो है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए चूरू जिले का जो अभ्यारण्य है ताल छापर, ये ताल छापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? महाराणा कुंभा जो है उनके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो देखिए संगीत राज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ, रसिक प्रिया। तो इसमें देखिए ये तीनों है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। इसमें जो राजवल्लभ है ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया नहीं है। इसके अलावा भी कुंभा ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, सूड प्रबंध लिखा है, संगीत सार लिखा है। तो ये जो है राजवल्लभ इसमें सही उत्तर होगा। अगला अपना 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज?
तो देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, वहां पर दो ही व्यक्ति थे, एक तो मोतीलाल तेजावत थे और एक कौन थे, स्वामी गोविंद गिरी थे। तो यहाँ पर मोतीलाल तेजावत ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी गोविंद गिरी। गोविंद गिरी है, इन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें भील आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किया था। और मोतीलाल तेजावत जो है उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन जो है वो चलाया था। तो इसमें गोविंद गिरी जो है ये सही उत्तर होगा। और जमनालाल बजाज जो है इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अर्जुन लाल सेठी भी जयपुर से संबंधित हैं, इन्होंने भी जयपुर में एक विद्यालय जो है उसकी स्थापना इन्होंने की है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा स्वामी गोविंद गिरी जो है ये सही उत्तर होगा। इन्होंने भीलों में जागृति पैदा की थी और संप सभा की भी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। मानगढ़ जो धाम हुआ था उसमें भी इनका रोल था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती यानी कोटा बूंदी बारा वाला जो क्षेत्र है उसमें, तो इसमें देखिए नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, विजय सिंह पथिक, ऋषि दत्त मेहता। तो हाड़ौती संघ की स्थापना की है नैनूराम शर्मा ने। विजय सिंह पथिक जो है वो है विजोली आंदोलन से जुड़े हुए, बिजोली आंदोलन जो है उनसे जुड़े हुए हैं। भूप सिंह इनका नाम था और इनका जन्म जो है बुलंदशहर यूपी में हुआ था। तो यहाँ पर हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक जो है वो नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न जो है अपना, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया। मत्स्य संघ कौन सा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है, यानी ABCD ये तीनों जिले जो हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसको मत्स्य संघ कहा जाता था। और राजस्थान एकीकरण में भी इसको मत्स्य संघ नाम है। और ये किसकी सिफारिश पर इसका नाम दिया गया, तो देखिए सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, KM मुंशी, जमनालाल बजाज। तो यहाँ पर KM मुंशी जो है उनके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ जो नाम है वो दिया गया है। तो KM मुंशी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। कौन सा, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। पद्मावत, दलपत विलास, कान्नड़ दे प्रबंध या हमीरहट। तो देखिए पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई है और इसका सही उत्तर होगा कान्नड़ दे प्रबंध। और कान्नड़ दे प्रबंध किसने लिखी है, पद्मनाभ ने लिखी है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। दलपत विलास जो है वो किसकी है, दलपत विलास है। और हमीरहट जो है वो राजशेखर की है। और खुमान रासो जो है वो दलपत विलास ने लिखा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य, चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य या चरी नृत्य। तो देखिए चरी नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, चरी नृत्य। और गुज्जर जाति की महिलाएं जो हैं वो चरी नृत्य को करती हैं। चरी नृत्य के लिए फल्गुबाई जो है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये ध्यान रखें। कच्छी घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य और गैर नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है। विश्नोई संप्रदाय के, तो देखिए इन्होंने 29 नियम दिए थे, 20 और 9 29 नियम दिए थे, इसलिए इनको विश्नोई कहा जाने लगा था। तो इनके संस्थापक हैं संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी जो हैं वो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो 14 का सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान पूर्वक देखें और याद रखें। कौन सा बांध, अनास बांध। टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या भीलवाड़ा। अब आपको याद कैसे करना है, देखिए नास है, नास नाक को कहते हैं और नाक किसको, बांस, बांस यानी सूंघने का कार्य करती है, बांस को, सुगंध को सूंघने का। तो अनास बांध कहाँ है, बांसवाड़ा में। ऐसे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। यानी अनास बांध जो है वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। आप इसको याद रखें। देखिए
ये आप जो है किसी भी प्रश्न को अगर मैच करके याद करते हैं तो वो बहुत अच्छे से याद हो सकता है। 16वां प्रश्न है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? किसका? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण से, संगीत से, खेल से या चिकित्सा विज्ञान से? किसका प्रश्न देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। तो ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये जो फारूक मेवाती का संबंध है वो संगीत से है, तो ये याद रखें इस प्रश्न को, बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों का ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। अगला अपना प्रश्न कौन सा है कि 2011 की जनगणना के बाद में अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, तो हमें 2011 की जनगणना को एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार 2011 की जनगणना से प्रश्न जो है वो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अपना प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों का ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। यानी ये पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार कि ज्यादा किस में है साक्षरता दर और कम किस में है, ये क्रम जो है वो अपने को सेट करना है इसमें। तो देखिए, पहले तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक जो साक्षरता कौन से जिले की थी। तो सबसे अधिक जो साक्षरता कौन से की थी? कोटा की थी। तो कोटा ऑप्शन ब में ही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर, ये जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। साक्षरता जो है वो सर्वाधिक कोटा की रही है, तो इसमें कोटा एक में ही आया है और दूसरे में भी है, लेकिन वो अंतिम में है और अपने को जमाना है अधिक से कम की ओर। अगला है, सही क्रम चुनिए। बीसलपुर बांध बनास नदी, मेजा बांध खारी नदी, सिद्धमुख नहर यमुना नदी, पोंग बांध चंबल नदी। तो बीसलपुर बांध बनास नदी, यही जो है वो उत्तर हो जाएगा। बीसलपुर जो है बनास नदी पे है। मेजा बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। तो अपने को क्या याद रखना है? बीसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पर, यही करेक्ट है। तो इसमें बीसलपुर और बनास नदी ये याद कर लीजिए, यही इसका सही उत्तर होगा। और इसके बाद में देखिए, चंबल नदी जो है, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर है और कोटा बैराज है। तो इसमें से जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है, बाकी 3 बांध जो है वो राजस्थान में है। तो ये भी अपने को याद रखने चाहिए कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं और चंबल नदी का क्षेत्र कौन सा है। तो कोटा जो क्षेत्र है, कोटा वाले क्षेत्र में चंबल नदी बहती है, जिसे चरमवती के नाम से या कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जो ये प्रश्न बताए जा रहे हैं, ये मान करके चलिए 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप वीडियो देखें, तो वीडियो देखते समय वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी आप साझा करें। इन वीडियो में से जो है प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम होगी, पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, किसी की भी एग्जाम हो, उसमें हर बार राजस्थान से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला अपना 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है श्रीगंगानगर में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में या सिरोही में। तो देखिए, सर्वाधिक जो अपर्दन पाया जाता है वो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है ये भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी बहती है और चंबल नदी के अलावा भी और नदियां भी हाड़ौती के पठार में बहुत हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अपर्दन होगा। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए, घग्गर का दोआब जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? तो घग्गर और सतलज नदियों के निक्षेपण से ये बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, सही समूह को चिन्हित कीजिए। सही जो समूह है
वो चिन्हित करना है हमें। तो खेतड़ी सिंघाना, खेतड़ी में देखिए सिंघाना जो है, खेतड़ी सिंघाना में तांबा, यानी खेतड़ी सिंघाना जो क्षेत्र है वहां क्या पाया जाता है, तांबा। अपने को सही सुमेलित करना है। राजपुरा दरीबा में सोना, झामर कोटड़ा में लोह अयस्क, डाबला सिंगाना इसमें बेराइट्स। तो इसमें सही उत्तर होगा खेतड़ी सिंगाना। और यहाँ पर कौन सा, तांबा जो है, ये जो है सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। राजपुरा दरीबा इसमें ये सोना जो है ये भी गलत है। झामर कोटड़ा लोह अयस्क ये भी गलत है। तो आप जो है, आपसे ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न जो है वो अवश्य ध्यान में रखें। अगला 22 नंबर अपना प्रश्न है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं तो कौन कौन से हैं, गंगानगर, अलवर और भरतपुर। सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जो जिले हैं गंगानगर, अलवर और भरतपुर। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सी, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। तो ये चंबल है। गांधी सागर बांध जो है वो बना हुआ है, इस पे 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। तो जो है अपने जो 4 बांध हैं उनमें से 3 बांध तो है राजस्थान में, और 1 बांध जो है गांधी सागर बांध वो है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना जो है वो चंबल है। अगला 25 नंबर प्रश्न देखिए, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई, कौन सी, अरावली वन रोपण परियोजना जो है वो कब प्रारंभ की गई, तो 1992 और 93 में अरावली वन रोपण परियोजना जो है उसको प्रारंभ किया गया। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर या ये सभी। तो इसमें ये सभी क्षेत्र हैं ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग के लिए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं इनमें होती है। चित्तौड़गढ़ में भी सीमेंट जो है वो बनाई जाती है, तो ग्रेनाइट भी वहां पर जो है उत्पादित किया जाता है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत या तापीय शक्ति। तो तापीय शक्ति जो है वो प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है, यानी राज्य के इसमें से बताना है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है। तो सतपुड़ा परियोजना जो है ये साझे स्वामित्व में है। और इसके अलावा देखिए माही जो परियोजना है वो कहाँ से है, तो माही परियोजना जो है माही नदी के ऊपर बनी हुई है। और ये जो है इसके बारे में हमें याद रखना है कि ये जो परियोजना है इसमें राज्य सरकार जो है उसका तो है 45% और जो केंद्र सरकार है वो इसमें 55% जो है वो लाभ प्राप्त करती है। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश से जो है नदी जो है वो आती है और वापस गुजरात की तरफ ये चली जाती है। तो यू आकार की जो परियोजना है वो भी माही परियोजना है। तो इसमें हमें बताना था कि संयुक्त राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है, तो सतपुड़ा परियोजना है, ये भी साझे में है। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, तो ये जो परियोजनाओं के प्रश्न हैं ये 100% आप मान करके चलिए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये नहीं है कि 4th ग्रेड का एग्जाम जो है उसी के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा पटवार का एग्जाम है, कंडक्टर का एग्जाम है, जो अन्य एग्जाम हो रहे हैं, ग्राम सेवक एग्जाम है, ऐसे एग्जामों में राजस्थान से संबंधित ये प्रश्न अवश्य ही आते हैं। अगला प्रश्न है, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कौन सा खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए खुसखेड़ा जो है अजमेर, बीकानेर, अलवर या जयपुर। तो खुसखेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर है, अलवर में है। इसमें
अलवर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में, यानी यहाँ पर राज्य में अधिक उद्योग हैं। कहाँ पर? अलवर में। अलवर के अंदर औद्योगिक इकाइयां बहुत हैं, तो अलवर जो है वहां पर खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है। तो ऑप्शन स जो है वो 29 का सही आंसर होगा। इसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है 30 नंबर, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो सोडियम सल्फेट जो है वो है चमड़ा उद्योग में। ऑप्शन ड, सोडियम सल्फेट चमड़ा उद्योग में। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान के 5वें राज्य वित्त, ये छोड़ दीजिए एक बार प्रश्न जो है। इसके बाद में अगला 32 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? माधवेंद्र पैलेस जो है वहां पर है। तो साथियों हमने 32 प्रश्न किए हैं, आपके कितने सही होते हैं ये आप अवश्य देखें, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बाकी के प्रश्न जो हैं अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें